सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की जो क्लास है इसका विषय रहेगा गणित, और गणित में भी सीखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो आज का जो विषय है वो है गणित। आइए देखते हैं गणित। और गणित में भी ऊंचाई दूरी, इससे संबंधित प्रश्न सीखेंगे किस प्रकार से हल करते हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं, और प्रश्न लेने से पहले दो बातें जरूर ध्यान रखनी है। एक होता है अवनमन कोण और दूसरा होता है उन्नयन कोण। ये दो कोण, अब ये दोनों बातें हमारी समझ में आ जानी चाहिए, अन्यथा की स्थिति में सवाल हल करना मुश्किल हो जाएगा। क्या है, अगर किसी तल से मान लीजिए ये यहाँ से, और ये P वस्तु है कोई भी, अगर यहाँ से इसको देख रहे हैं ऊपर की ओर, तो ये कोण कहलाएगा उन्नयन। यानी किसी तल से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो वो जो कोण बन रहा है वो तल और उस वस्तु के बीच में, तो वो उन्नयन कोण। और अगर यही नीचे देख रहे हैं उस तल से, फिर जो कोण बनेगा उस वस्तु और उस तल के बीच में वो कहलाएगा अवनमन कोण। तो इस तरीके से हमें ये दो बातें पता होनी चाहिए कि भाई उन्नयन कोण कौन सा होता है और अवनमन कोण कौन सा होता है। नीचे से जब ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण, और ऊपर से जब नीचे देख रहे हैं तो वो बनने वाला कोण जो होगा वो होगा अवनमन कोण। तो उन्नयन और अवनमन दोनों समझ में आ गए। अब आगे प्रश्न को हल करना सीखेंगे। तो पहला प्रश्न लिया है, एक सीढ़ी को एक दीवार पर लगाने पर उसका ऊपरी सिरा दीवार के शिखर, उसका ऊपरी सिरा दीवार के शिखर तक पहुंचता है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 1.5 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर? 1.5 मीटर। और सीढ़ी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करो। सवाल यह है, एक बार प्रश्न को दोबारा पढ़ें। एक सीढ़ी को दीवार पर लगाने पर उसका ऊपरी सिरा दीवार के शिखर तक पहुंचता है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 1.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है सीढ़ी, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब मान लो यह दीवार, इसका नाम रख दिया A और B, और यहाँ से हमने एक सीढ़ी लगा दी जो बिल्कुल शिखर तक पहुंच रही है।
इसका नाम रख दिया सी। तो ये जो आकृति बनी ये त्रिभुज बन गया, है ना, त्रिभुज की शेप में हो गया ये, तो त्रिभुज ही हो गया। अब यहाँ ये जो दीवार है यहाँ से 1.5 मीटर की दूरी पर, यही कह रहा है कि निचला सिरा, ये जो निचला सिरा है वो दीवार से कितना है 1.5 मीटर, और सीढ़ी भूमि के साथ अब यहाँ से जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो पूछा है कि दीवार की ऊंचाई ज्ञात करो। माना दीवार AB की ऊंचाई h मीटर, मान लिया कि ये जो दीवार AB है इसकी ऊंचाई h मीटर। अब जो सीढ़ी है वो AC हो गया, यह भी लिख दीजिए सीढ़ी AC। अब अगर हम लिखेंगे तो इस त्रिभुज में tan थीटा की जगह पर यहां पर C लिया गया है, ठीक है, क्योंकि कोण यही बना है। और क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब की जगह पर है h, आधार की जगह पर है 1.5, ये हमने रख दिया। अब tan C यानी इसका मान है tan 60 डिग्री h/1.5। 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो है √3 h/1.5, और हमारा उद्देश्य तो h ही निकालना है, यानी हाइट निकालना है। तो h = क्या हो जाएगा 1.5 इंटू √3। अब √3 की वैल्यू लगानी है बस, 1.5 इंटू ये हो गया, इसकी वैल्यू होगी 1.73 लगभग। √3 की वैल्यू कितनी होगी 1.73, और इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं वो भी देख लीजिए 1.5 है ना, 15 तिया कितना होता है, 15 दूनी 15 15 कम 15 15 30 15 तिया 45 का 5, और हाथ लगा 4, और 15 सत्ते 105, 105 में जब 4 जोड़ेंगे तो 109 हो गया, तो यहाँ 109 का 9 लिख दिया। अब कितना बचा 10, 15 एकम 15 और 10 कितना हो गया 25 हो गया। अब दशमलव कहाँ लगाना है, 2 अंक, तो ये जहाँ लगा है 1, यहाँ तो 1 2 3 यहाँ लगा दीजिए दशमलव, तो आपका आंसर हुआ 2.595, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.60 मीटर, क्योंकि ये 595 जो है किसके नज़दीक है 600 के। तो हमने इसको सार्थक अंक में चाहे तो इसको लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। अब ये पूरा का पूरा सवाल कैसे हल होना है, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है उसी आधार पर मानकर आपको चित्र बनाना है, और चित्र से फैसला होगा कि भाई लंब दिया है कि कर्ण दिया है कि आधार दिया है, उसी हिसाब से त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर tan थीटा का ही प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर कोण C था तो tan C लिया। तो ये हुआ आंसर पहला सवाल ऊंचाई और दूरी का। हालांकि इसमें कठिन सवाल भी आएंगे, लेकिन आज की क्लास में पहले सरल सरल सवाल समझिए, उसके बाद कठिन की ओर बढ़ते हैं। अब लेते हैं भाई एक दूसरा प्रश्न, हो सकता है ये आपको ज़्यादा कठिन लगा हो, तो एक और सरल सा लेते हैं प्रश्न। क्वेश्चन, किसी दीवार की जड़ से दस मीटर
क्षैतिज दूरी पर किसी बिंदु से दीवार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां पर वही पहले की तरह एक सवाल बना कि भाई दीवार ले ले। अब मान लो हमने एक दीवार मान ली ए और बी, लिखेंगे माना दीवार ए और बी, माना दीवार ए बी। ठीक, दीवार की जड़ से 10 मीटर क्षैतिज दूरी, लो जी यहां पर आ जाओ 10 मीटर, सीधे 10 मीटर। यहां मान लिया हमने कोई बिंदु सी, ये क्षैतिज दूरी हो गई, तो क्षैतिज दूरी BC, ये हमने BC मान ली, दीवार ए भी मान ली। अब यहां से यहां जब ये मिलाते हैं बिंदु C को बिंदु A से, तो अभी तो भाई ये उन्नयन कोण होगा, ये हो गया 60 डिग्री। तो कह रहा दीवार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर वही स्थिति H है ना, ये मान लिया, माना दीवार की ऊंचाई H मीटर, tan C बराबर, फिर वही लंब बट्टे आधार, लंब दिया H, आधार दिया है 10, H निकालना है। और इस tan C की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री दे रहा है, और ये √3 H अपॉन 10, और H इजिकल टू कितना हो गया, √3 इंटू 10, √3 की वैल्यू 1.73 इंटू 10, तो 17.3 मीटर यह हो गया। ये इसकी क्या निकल आई, ऊंचाई, क्योंकि √3 की जब वो वर्गमूल लेंगे √3 का तो लगभग कितना आएगा 1.73, तो ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न को पहले समझ लेना है कि भाई ये पूछ क्या रहा है। तो यहाँ भी स्थिति यही थी, ऊंचाई पूछ रहा था, आधार दिया हुआ है, ठीक है, और कोण दिया हुआ है, तो tan C यानी tan थीटा वाला फार्मूला लगा लिया, क्योंकि इसका संबंध लंब और आधार से है और वही हमको दिए हुए हैं, उन्हीं से प्रश्न निकलना है, साइन तो लगाएंगे नहीं। चलिए भाई अगला प्रश्न और देखते हैं। इसी तरह का अगला प्रश्न, क्वेश्चन दिया है, एक मीनार की छाया, कोई मीनार रही होगी और मीनार की तो ऊंचाई काफी होती है, तो एक मीनार की छाया 12√3 मीटर है तथा सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये तीसरा प्रश्न है और उसमें भी वही बात पूछ रहे हैं, ऊंचाई ज्ञात करो। तो अब मेरे ख्याल से तीसरे जब सवाल की ओर बढ़े तो अब तो पक्का समझ ही जाओगे। मान लो मीनार हमारे पास है ए और बी, उन्नयन कोण कह रहे हैं कितना है 30 डिग्री, उन्नयन कोण 30 डिग्री,
और मीनार की छाया, जब मीनार है तो छाया इधर ही होगी, तो कितना है 12√3। ऊंचाई मान लो h। अब बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ कि माना, आपको लिखना पड़ेगा परीक्षा के दौरान कि माना मीनार ए बी जिसकी ऊंचाई h मीटर है और क्या दिया हुआ है छाया बी सी जो कितने मीटर है 12.3 मीटर, ये दिया हुआ है। ऊंचाई ज्ञात करनी है, फिर फॉर्मूला वही लगाइए, tan c इजिकल टू कितना हो गया AB/CB, और यहाँ पर tan हो गया 30 और AB की जगह पर h लिख लीजिए, CB की जगह 12√3 लिख दो। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3, h/12√3, ये दोनों कट गए तो h इजिकल टू क्या हुआ 12 मीटर। यही आंसर, मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई 12 मीटर। भाई सबसे सरल सवाल है ये, अगर समझ में आ जाए तो, और अगर समझ में नहीं आए तो सवाल बहुत कठिन है ये। और समझने के लिए जो मैं बता रहा हूँ उसी पर पूरा ध्यान रखिए तो समझ में आ जाएगा। अन्यथा की स्थिति में होना क्या है कि देखो सवाल गणित तो गणित ही है, आ जाए तो बहुत आसान, ना आए तो बहुत कठिन। छोटी सी चीज़ भी बहुत कठिन होती है। अब लेते हैं भाई अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो दिया है एक वृक्ष, वृक्ष का मतलब पेड़, एक वृक्ष की ऊंचाई 4√3 मीटर है। पेड़ है और उसकी ऊंचाई 4√3 मीटर है। यदि दिन में किसी समय उसकी छाया, छाया की जगह लिख दीजिए परछाई, 4 मीटर हो तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। या तो मीनार की ऊंचाई पूछेगा या क्षैतिज दूरी पूछेगा या फिर कोण पूछेगा, यही पूछ रहा है। आज के जो प्रश्नों का मुकाबला जिसका सामना कर पा रहे हैं हम और आप, उनमें क्या पूछ रहा है, या तो कोण पूछ रहा है या ऊंचाई पूछ रहा है। तो अब इसमें यहाँ कोण पूछ लिया इसने। अब वृक्ष मान लो ये AB, ठीक, और परछाई 4 मीटर, लो जी परछाई 4 मीटर होगी, यहाँ C मान लिया, इसको C को A से मिला दिया, बन गया त्रिभुज, है ना। ऊंचाई दी है 4√3 मीटर। अब ये पूछा है कोण, क्या पूछा है, ये कोण पूछा, उन्नयन कोण। माना वृक्ष AB की ऊंचाई, माना वृक्ष AB जिसकी ऊंचाई 4√3 मीटर तथा परछाई BC की दूरी 4 मीटर। तो हमने जो माना है AB परछाई, AB माना वृक्ष और BC माना हमने परछाई, और जिसकी दूरी ये दी हुई है, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत है भी नहीं, इतना ही लिख लीजिए, माना वृक्ष AB और परछाई BC।
अब ये त्रिभुज ABC बना है, tan C इजिकल टू क्या हो गया, AB अपॉन CB। AB की वैल्यू है 4√3 और इसकी कितनी दी हुई है, CB की 4, 4 से 4 कैंसिल, बचा कितना, √3। तो अब ये जो वैल्यू कितनी होती है, √3 वैल्यू 60 डिग्री, tan 60 की होती है। तो ये जो कोण बना वो कितना आया भाई, 60 डिग्री आ गया। ये हो गया इसका आंसर। कोण ही तो पूछा था, सीधा सीधा इसमें यही पूछा उन्नयन कोण, तो आपने निकाल दिया, क्योंकि भाई आधार दिया हुआ है, लंब भी दिया हुआ है। लंब की जगह पर लंब लिख दो, आधार की जगह आधार लिख दो, और जो कट रहा है उसे काट दो। जो बच रहा है उसी से पता चल जाएगा √3 किसकी वैल्यू है भाई, 60 डिग्री। अब ये 1/, होता √3 तो वो 30 हो जाता, 1 आता तो 45 हो जाता, और क्या होना है, यही होना है। तो ये सीधा सीधा आंसर हो गया। 4 सवाल हो गए। अब एक सवाल और देखते हैं। अब यहाँ से ऊंचाई दूरी की आप शुरुआत करिए। आज की क्लास में 4-5 सवाल, फिर अगली क्लास में 4-5 सवाल, फिर आप समझ जाएंगे भाई कि सवाल कैसे निकलते हैं। कठिन सवाल है तो उनको हम लेते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज ले लेते हैं सरल। अगला प्रश्न देखते हैं। जरूरत इस बात की है कि भाई समझना है, क्योंकि सवाल तो आपको ही निकालना है परीक्षा में, तो समझने का खेल है। एक बिजली का खंबा, एक बिजली का खंबा 10 मीटर ऊंचा है। खंबे को सीधा लंबवत रखने दस मीटर ऊंचा है, खंबे को सीधा लंबवत रखने के लिए एक स्टील के तार का एक सिरा खंबे की चोटी से बंधा है। खंबा खड़ा कर रहे हैं और वो बिल्कुल सीधा रहे, इसके लिए एक स्टील का तार बांध दिया है, और दूसरा सिरा भूमि पर स्थिर किया गया है। यदि स्टील का तार खंबे के आधार बिंदु से होकर जाने वाले क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए तो स्टील के तार की लंबाई ज्ञात करो। लो जी, प्रश्न क्या है, एक खंबा है, खंबे का जो ऊपरी सिरा है उसको स्टील के तार से बांध दिया है जमीन से, ठीक है ना। तो मान लेते हैं खंबा, ये रहा खंबा ए और बी, इसको ये रहा स्टील का तार, इसको बांध दिया है। कोण बना रहा है 45 डिग्री और खंबे की ऊंचाई है 10 मीटर, और पूछ रहा है कि भाई ये तार, ये जो तार बना हुआ है
माना तार की लंबाई x मीटर, इसको मान लेते हैं x, ये रहा x। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये तो त्रिभुज देखेंगे तो क्या नजर आ रहा है कि भाई यहाँ कर्ण है और ये लंब है। तो अब tan को बुलाने की क्या ज़रूरत है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन वाला, उसका सीधा सीधा संबंध किससे, कर्ण से और लंब से। तो हम क्या ज़रूरत है कि लंब और आधार में घुस जाए, नहीं, उधर जाने की जरूरत क्या है, सीधा सीधा लगाइए साइन सी इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लो ए बी अपॉन ए सी। यही तो पूछ रहा है, तार की लंबाई ये 10 दिया है, ये x है, और साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू अगर आपको आती है तो ठीक, और नहीं आती है तो फिर आप इसको आंसर नहीं निकाल पाएंगे। इसकी वैल्यू होती है √1/√2, ये 10 है, ये x है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैंची का गुणा कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू 10 इंटू √2। अब √2 की वैल्यू अगर पता होती तो लिख देते, नहीं तो आप लिख दो 10√2, यह भी आंसर है। लेकिन अगर इसका आंसर लेंगे तो 10 इंटू 1.41, यानी इसका वर्गमूल जो है वो कितना है, 1.41। अब इसका गुणा कर दीजिए तो लो 14.10 मीटर, ये हो गई इसकी तार की लंबाई 14.10, ये इसका हो गया उत्तर। अब गणित में ये 2-4 प्रश्न देखे हमने जो सीधे सीधे संबंध रखते हैं किससे, ऊंचाई दूरी से। ये जो आज के जो सवालों की शुरुआत हुई है वो बहुत सरल सवाल, अब सेकंड क्लास में इससे थोड़े मुश्किल सवाल ले लेंगे, बस आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। अब जरूरत इस बात की है कि इससे जुड़े हुए प्रश्न हैं उनका अभ्यास कौन करेगा, वो तो आप ही करेंगे। अब इनके आज प्रश्नों को आप सरल करें, घर पर अभ्यास करें तो पता चल जाएगा, और उसमें जो भी आपको मुश्किल होगी वो आसान यहाँ से हो जाएगी, क्योंकि आप इन प्रश्नों को जब समझ ही चुके हो तो फिर निकालने में क्या दिक्कत है, फिर तो आसानी से निकाल ही लोगे। भाई देखो, चलना पड़ेगा जीवन में, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सब चल रही है। जिसको जो काम मिला है वो वहां पर चल ही रहा है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, कुछ ना कुछ मूवमेंट सब में हो ही रहा है। तो चलना ही जिंदगी है ना, तो चलते रहिए। अगर आप 10th क्लास में हैं, गणित विषय आप लिए हुए हैं और बैठे रहे सोचते रहे हो जाएगा, कब हो जाएगा, आज ही करिए, क्योंकि कबीरदास भी तो कह गए हैं, काल करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परले होएगी बहुर करेगो कब। शुरुआत कर दो, क्योंकि परीक्षा का समय अब ज़्यादा नहीं रहा है। थोड़े थोड़े सवालों की शुरुआत करेंगे तो समझ में आ जाएंगे, फिर सवालों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट के साथ। और आप ध्यान रखें, क्योंकि सिलेबस जो होता है हर सब्जेक्ट का ही करना पड़ता है, एक सब्जेक्ट से तो काम चलता नहीं है। तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि हर सब्जेक्ट को प्रतिदिन पढ़ा जाए, यानी अध्ययन किया जाए। तो आप अपना हर सब्जेक्ट स्टडी करें, तब कहीं जाके बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। ठीक है भाई, आज क्लास यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए विषय और नए टॉपिक के साथ। तब तक यूँ जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।